ठीक है भाई, आज चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज चैप्टर स्टार्ट है बेटा, बेटा बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। चैप्टर स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में दो फॉर्मूले इस्तेमाल में आने हैं बस, वो लिखता हूं मैं आपके लिए। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। यही चैप्टर आपके इस्तेमाल में आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा बातें मत करो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और ये होता है कि मान लीजिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। आपको दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, सॉरी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसे पॉइंट A बोल लो, इसको पॉइंट B बोल लो। तो कोई आपसे कहे कि डिस्टेंस निकालना है AB का, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखें ये कैसे आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बनाए कोऑर्डिनेट्स, आपने उस कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट ले लिया x1 y1 और एक आपने पॉइंट ले लिया बच्चे x2 y2। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि जो हाइट है ये होगी y1 और यहां से यहाँ की जो लेंथ है वो क्या होगी? x1। और कोई पॉइंट है तो ये होता है y1 क्या शो करता है? हाइट। x1 क्या शो करता है? ये चीज। अब ऐसे ही यहाँ पे बेटा एक पॉइंट है x2 y2, तो बच्चे ये कितना होगा? y2। यहां से यहाँ पे कितना है बेटा? x2। अब मुझे बताओ, जो ये दूरी बीच की है, जो ये दूरी बीच की है, ये पूरा x2 है, ये इतना x1 है, तो ये कितना होगा बेटा? x2 माइनस x1 होगा। उसके बाद जो ये दूरी, अब ये जो दूरी है ये सिंपल, ये पूरा y2 है, ये कितना है? ये कितना है? पूरा y2, इतना y1, ये कितना आ गया? y2 माइनस y1, है ना। तो क्या आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है? दिख रहा है। तो अब क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है बच्चे? अगर ये ए बी है तो हम क्या बोलते हैं? ए बी का स्क्वायर इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलते हैं बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं बच्चे, है ना। तो यहां से फिर मैं क्या बोल दूंगा कि ए बी की वैल्यू कितनी है? रूट में कितना बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब बच्चे बात समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत की बात? पक्का नहीं है? तुम झूठ तो नहीं कह रहे? क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या मिल गया? ए बी मिल गया। इसमें क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो पहली एक्सरसाइज जो है पूरे इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, दो ही फॉर्मूले चैप्टर के अंदर में। सेकंड फॉर्मूला चैप्टर जो आएगा मेंशन कर रहा हूं बेटा ताकि आप लोग याद रखें फॉर्मूला उसको, ठीक है ना। सेकंड आएगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। सही है। देखिए वो क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहां पर है x1 y1। क्या बेटा? x1 y1। यहां पे एक पॉइंट है x2 y2। सब बच्चे बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। मैंने क्या करा, इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, मैंने बीच में कोई पॉइंट P मान लिया। क्या मान लिया? कोई पॉइंट P। और मैंने कहा ये जो पॉइंट P है इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है डिवाइड? तो यहाँ कोई रेशियो है, यहाँ कोई रेशियो, डिवाइड हो रहा है ऐसे। तो अब इस केस में क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई।
पहले अपन लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बेटा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका m इसके x से mx2, फिर इसका n इसके x से nx1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। इसके बाद फिर इसका m इसके y से, है ना, my2, फिर इसका n इसके y से ny1, डिवाइड बाय कितना बेटा? m प्लस n। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके दो टाइप आते हैं बेटा, ये हम कब अप्लाई करते हैं? व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, when points are given and we have to find ratios, and we have to find ratios। जब पॉइंट गिवन हो और रेशियो फाइंड करनी हो, when points are given and we have to find ratio। सेकंड क्या होता है बेटा? सेकंड टाइप है सेक्शन फॉर्मूले से आएगा। किससे आएगा बेटा? सेक्शन फॉर्मूले से ही आएगा। पर यहां पे क्या है, ये तब लगाएंगे बेटा when points are given, when points are given and we need to find क्या बेटा? रेशियो। तो मैं लिख दिया फॉर्मूला पहले, ठीक है। अब लिखना यहाँ पे, अब क्या होगा? वो ऐसे आएगा कि आपको एक पॉइंट दिया होगा, फिर एक पॉइंट बी दिया होगा, मान लो ये दिया होगा कितना? x1 y1, मान लो ये दिया होगा कितना बेटा? x2 y2। बच्चे मान ले बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है h और k। क्या दिया हुआ है? ये गिवन है। अब ये बोलेगा इस AB को ये h और k किस रेशियो में डिवाइड करें, आपको ये फाइंड करना है। समझे? इस AB को ये h और k किस रेशियो में डिवाइड करें, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उस केस हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि रेशियो कितना होगा? k रेशियो 1। क्या होगा बेटा? k रेशियो 1। और फिर लगा देंगे फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो वो क्या बन जाएगा? k x2 1 इंटू x1, फिर k y2 1 इंटू कुछ नहीं हुआ, m की जगह पे k आ गया, n की जगह पे x आ गया। अब ये क्या है? फॉर्मूले जो इस चैप्टर के यूज में आएंगे। ये इस चैप्टर के यूज में आने वाले क्या है बेटा? फॉर्मूले हैं, ठीक है। तब बच्चे बात समझे कि नहीं समझे? अब इन्हें अप्लाई करेंगे। समझना क्या है, कौन समझता है फॉर्मूले? अब अप्लाई है समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 7 पॉइंट मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट में ये यूज होगा और एक्सरसाइज 2 में ये यूज होगा, ठीक है। अब करते हैं इस्तेमाल, अब हमें सब समझ में आ जाएगा। देखेंगे। अच्छा, चैप्टर कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास है 10th। कहाँ गया? लिखा है लिखा। अब देखिएगा बेटा, अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज 7.1। तो मैं कर रहा हूँ इसका सवाल पहला और थर्ड, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका होमवर्क होगा, ये होमवर्क है। और ये मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए इसका पहला पार्ट, आपको पॉइंट ए दिया हुआ है कितना? 2 3। इसको आप कंपेयर कर लो किससे? x1 और y1 से। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है बी 4 1, इसे कंपेयर कर लो किससे बेटा? x2 और y2 से। तो x1 कितना है? 2, y1 कितना है? 3, x2 कितना है? 4, y2 कितना है? 1, ठीक है।
अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है, आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए बी बेटा, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना होगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, तो कितना बेटा √8। तो कितना आ गया बच्चे 2√2। ये ए बी आ गया कितना 2√2। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अगेन अब सिंपल लग रहा है, अभी समझ में आ गया, आएगा बेटा। तो मैंने ये ऐसे लिखवा दिया, अब मैं आपको ना चैप्टर से पहले लिखवा दिया करूंगा, ठीक है, ताकि आपको मालूम रहे कि जब आना है तो ये आपको याद होने चाहिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ए माना, कितना माना बेटा ए और बी, इसे क्या बोल दो x1 y1। एक पॉइंट माना माइनस ए माइनस बी, इसे क्या बोल दो x2 y2। ठीक है, तो अब मैं कह दूं आपसे, आपको ए बी निकालना है। क्या करना है बेटा ए बी। तो कितना होगा बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बार बार लिख रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लिखना है बेटा क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अदिति भाई x2 कितना, अदिति भाई x2 कितना है माइनस ए, x1 कितना है ए, तो माइनस ए है ना, प्लस y2 कितना है माइनस बी, फिर बीच में माइनस, कितना y1 है बी है, तो ये आ गया। तो अब ए बी इक्वल टू कितना आया बेटा माइनस ए, तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस 2b का स्क्वायर। तो यहां से ए बी आ गया 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 कॉमन लिया बाहर ले गए, तो 2 रूट में कितना है बेटा ए स्क्वायर प्लस ठीक है, समझे। जो सवाल छोड़ूंगा वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो क्या हो गया इसमें, हाँ बोलो किसमें डाउट, -2 का स्क्वायर क्या होगा रे, अबे ऐसी बातें कर रहा, उससे ऐसी मुझे थोड़ी है। देखो भैया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2.00, ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। यहां जैसे कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में, बड़ा सिंपल है, देखो मैं बता देता हूँ, इसे मैं करूंगा नहीं, आप खुद से करेंगे इसे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की सॉरी x चल के 3 है, y कितना है 4, तो कितना पॉइंट मिल गया 3 4। यहाँ पे x कितना है 6, y कितना है 1, तो कितना पॉइंट मिल गया 6 1। यहाँ पे c कितना है 9 और 4, तो सबके डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, निकाल लोगे ना डिस्टेंस, है ना, सिंपल सवाल है। क्या करना है, अबे भैया क्या बाबा यार, हाँ भाई, तो अब बात करते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। ये क्या है कोलिनियर है, आपको ये फाइंड करना है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3, अब को क्या होता है कोलिनियर, जो एक लाइन में आ जाए। अब कैसे, जैसे ए बी और सी, अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाए ए सी आ जाए, यार हमें क्या पता कि बी बीच में है, क्या पता बी यहाँ पर हो,
तो किन्हीं भी दो का सम किसी के अगर आ गया तो क्या होगा, कोलिनियर होगा, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो एक को नाम दे दो ए, एक को नाम दो बी, एक को नाम दो सी। तो अब मैं लगाऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं फाइंड कर रहा हूं ए बी, क्या बेटा, ए बी। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, ठीक है बेटा। तो ट्राई करो सब बच्चे, ए बी बी सी और ए सी निकालो, सब बच्चे ए बी बी सी और ए सी निकालो। चलो करो सब बच्चे, थोड़ा पहले आगे सवाल समझा देते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको ए बी निकालना है ना बेटा, मैंने आपसे कहा था इसमें कि आपको ए बी निकालना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, √5। अब बात करेंगे बी सी डिस्टेंस की, कितना बच्चे, -2 और 2, तो -2 का स्क्वायर, -11 3, -11 -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और 13 का स्क्वायर 169। कितना का बच्चे ये, अच्छा 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 13 है क्या, अच्छा 14 है ना, तो 106 आ गया। अब बताएं जोड़ें से कितना आएगा, 212, ठीक है ना। तो कर्ल फैक्टराइज क्या आने वाला उससे, कुछ 5 की फॉर्म में तो आएगा नहीं, ये पता है ना, तो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं ए सी की, बात करते हैं ए सी, वो कितना आएगा, माइनस मतलब -2 -1, मतलब -2 माइनस फिर 1 क्या हो जाएगा, -3, -3 का स्क्वायर कितना 9, फिर -11 -16 कितना, 216 256, कितना का बच्चा ये, तो यार ये ना आएगा नहीं, कि किन्हीं दो को ऐड मार के तीसरा मिलने नहीं वाला, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर, क्या है बेटा ये, और देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। अब अगले जो दो सवाल हैं वो इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, वो कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, काय की पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, आप उसे कोई पॉइंट P मान लीजिए, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, x1 0, यही होगा ना बेटा, यही होगा, क्योंकि y 0 होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। दूसरा ये दो पॉइंट्स कितने बेटा, एक है 2 -5, एक है -2 9, ये B मान लो। कह रहा है कि ये इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी आपस में क्या है, इक्वल। क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, इससे क्या है वो इक्विडिस्टेंट। तो बेटा मुझे AP निकालना होगा, AP बेटा AP क्या होगा, x1 -2 का होल स्क्वायर और 0 -5 का होल स्क्वायर,
तो बेटा AP कितना होगा, x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का उसका कितना बेटा 25, ये आ गया AP। क्लियर। अब अच्छा, और बाद में करेंगे तो तब भी हट जाएगा, तो बीच में क्यों बकैती करिए आप। नहीं तो मैं क्यों बोलूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, स्टेप बाय स्टेप शो करूंगा। क्यों पूछ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिया हुआ है हमको कि एक लाइन में है, मतलब ये हमको दिया हुआ है कि भाई लाइन में होता है। अच्छा ठीक है, समझ गए। वो बोलेगा कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो ज्वाइन करके लाइन को डिवाइड करेगा। ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा बीपी, तो बीपी आएगा। अब बीपी x1 मतलब x1 माइनस माइनस 2, तो कितना +2 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो कितना बेटा 81। अब बेटा AP और BP इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज कि AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या लिखें, x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर किसका होगा बेटा, x1 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना बच्चे 81। यहाँ पे देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, बेटा यहाँ पे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81। बेटा इससे कैंसिल है ना, यहाँ पे -4x1 है, इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा, हाँ 8x1 8x1, फिर यहाँ पे 81, ये 4 से 4 गया, इसे यहाँ ले जाओ, -56, तो x1 कितना आ गया बेटा -7, तो पॉइंट कितना आ गया बेटा -7 0। लिखे सब बच्चे, चलो अब मैं एक साथ कर देता हूँ एक और। ठीक है, तो इसके बाद सब बच्चे सवाल ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। सब ट्राई करें सवाल, दो वैल्यू आएंगे एक्स वाई की बेटा, सही। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ i फॉर y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। बेटा पॉइंट क्या है, p 2 माइनस 3 q 10 और y। तो बेटा जी अब देखिए जो डिस्टेंस है इनके बीच का, अब पी क्यू की बात कर लेते हैं बेटा, पी क्यू की बात कर, तो वो कहता है कि डिस्टेंस इनके बीच का 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, क्या बच्चे वो 10 है। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर किया बोथ साइड, बेटा ये 8 का स्क्वायर कितना बेटा 64, यहां से हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना बेटा 100, तो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल कितना बच्चे 36, तो y प्लस 3 कितना बेटा प्लस माइनस 6 है ना, तो एक बार y प्लस 3 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से y कितना मिला 3 आ गया। तो आपको ना क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आप ऐसे करके टाइम बचा सकते हैं। जिसने क्वाड्रेटिक बनाई होगी मतलब ठीक है आंसर सेम आएगा, पर अगर ऐसा दिया हुआ है तो प्लस माइनस 6 लिखें और दो वैल्यू निकाल लें, टाइम बचता है बहुत ज्यादा। और एक बार y प्लस 3 कितना है बेटा -6, तो y कितना आ गया -9। तो जो पॉइंट q है उसकी दो वैल्यू आ गई, या तो 10 3 या फिर 10 -9। ठीक है,
क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, यही आएगा सर आंसर। तूने यहाँ माइनस से लिखा होगा ना, इसलिए। चलिए भैया, सब बच्चे ये निकाले आंसर, 9th का आंसर निकाले। अभी फोटोस भी खिंचवाएंगे, कहीं नहीं मिट रहा, बस वही कर लो, ठीक है। देखिए बेटा, इसके बाद समझिए, इफ Q01 is equidistant from P5 minus 3x6, find the value of x, also find distances QR and PR। देखो P5 minus 3 and R x6, ठीक है। Q01 जो है इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो Q पॉइंट है 01, वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि PQ और QR आपस में इक्वल होंगे? ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, बोलना ही पड़ेगा बेटा, है ना। तो पहले PQ निकाल लेते हैं भाई साहब, क्या होगा? 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस -3, भाई क्या हुआ? 1 माइनस -3, तो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो बेटा? √40 होगा। क्लियर है? फिर क्या था कि क्यू आर 0 माइनस एक्स, कितना? एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 6, -5 का स्क्वायर कितना बेटा? 25। अब पी क्यू और क्यू आर इक्वल है। अब पी क्यू और क्यू आर इक्वल, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है? क्यू आर के स्क्वायर के। पी क्यू का स्क्वायर √41, कितना? 41। यहाँ कितना हो गया? एक्स स्क्वायर जमा 25, तो एक्स स्क्वायर इससे माइनस किया 16, तो एक्स कितना आ गया? +-4। समझे सब बच्चे बात? सबका आ गया? √82 कैसा आ गया? चल ठीक है, +-4 बेटा, सिर्फ 4 नहीं, क्योंकि स्क्वायर देखो पॉइंट्स जो हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो नेगेटिव में ही पॉसिबल होते हैं बेटा, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को लोगे, ठीक है बेटा, समझे। अब जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें करना है आप लोगों ने, जो डाउट आएंगे तो उनसे पूछने हैं। तो पहले एक्सरसाइज सिंपल थी, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज है, जिसको नहीं आई इसका मतलब वो बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, समझ गए।